हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है टू डिस्पर्स यानी टू स्प्रेड। डिफ्यूजन हम देखते हैं एक नॉर्मल फिनोमिना होता है जिसमें हम देखते हैं चीज़ें मूव करती है फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और डिफ्यूजन एक लिविंग सिस्टम में नहीं तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, यानी आपके घर में भी जब गैस, आप एक मोमबत्ती, अगर एक अगरबत्ती लगाते हो तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैलती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एक तरीके से डिफ्यूजन बोलते हो। ठीक है, गैस का फैलना इज डिफ्यूजन। ठीक है, पानी जो है, पानी आप देखते हो, पर्टिकुलरली आप देखते हो पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करता है? मूवमेंट करता है, तो उसको भी एक तरीके से डिफ्यूजन बोलते हैं। हम कभी कभी अपने घर में कुछ चीज़ें भिगोने के लिए रख देते हैं, बादाम भिगोने के लिए रख देते हैं, तो बादाम में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है और जो कटोरी है जिसमें आपने पानी रखा है वहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है पानी, है ना। तो वो भी एक तरीके से उसके डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। वाटर के जो डिफ्यूजन होता है उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं? डिफ्यूजन ये होता है टू स्प्रेड, टू डिस्पर्स। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स या अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज की, आयंस की, एटम की मूवमेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होगी तो उसे हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, पानी के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबस्ट्रेट दैट डिफ्यूजिंग आर इन रैंडम मोशन। सबस्ट्रेट जो है वो जनरली जो डिफ्यूजिंग होता है, जो डिफ्यूजिंग सबस्ट्रेट होता है, जैसे एक गैस जो डिफ्यूज कर रही है, आपने कोई परफ्यूम लगाया, वो गैस अब डिफ्यूज कर रही है, चारों तरफ फैल रही है, तो वो जो है वो रैंडम मोशन शो करता है। रैंडम मोशन यानी किसी भी डायरेक्शन में जाता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और ये किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? इसकी फ्री काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज रैंडम मोशन में होती है तो उसमें बहुत सारी फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट जो है वो एनी डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट डिफ्यूजेस टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक वो डिफ्यूज करते जाएगा। जैसे आपने घर में एक अगरबत्ती लगाई है तो उसकी जो स्मेल है वो तब तक डिफ्यूज करते रहेगी जब वो पूरा कमरे को फिल नहीं कर देती। तो जब एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक कोई चीज जो है वो डिफ्यूज करते रहेगी, है ना। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली डिफ्यूजन, अगर आप एक लिविंग सेल की बात कर रहे हो तो लिविंग सेल में क्या हो रहा है? एक मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहां कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो परमिएबल होना चाहिए मेम्ब्रेन ने उस चीज को, एंट्री को अलाउ करना चाहिए। अगर एंट्री होगी तभी तो डिफ्यूजन होगा, अगर एंट्री हो ही नहीं पाएगी तो डिफ्यूजन हो पाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मैटर करती है कि मेम्ब्रेन ने एंट्री देनी चाहिए सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो तभी चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी और डिफ्यूजन हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर एक तरीके से वो प्रेशर होता है जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल एग्जर्ट करते हैं अपने सराउंडिंग मीडियम पे। मान लो मैंने एक अगरबत्ती यहाँ पे जला दी, उसकी स्मेल आजू बाजू में बहुत ज्यादा है, तो ये जो पार्टिकल है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल, स्मेल के ये जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है वो हर तरफ फैल रहे हैं। तो वो ये क्या कर रहे हैं? अपने जो मीडियम है उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अपने आजू बाजू का मीडियम है उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो कि जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है, जो डिफ्यूज होने वाले, जो स्प्रेड होने वाले, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने मीडियम, अपने सिस्टम पे, सराउंडिंग पे, उसको आप डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हो। तो क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल ऑन मीडियम और सिस्टम इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। तो जो प्रेशर आपका डिफ्यूजिंग पार्टिकल एक्सर्ट करने वाला है सराउंडिंग मीडियम में या सिस्टम में, उसको आप डिफ्यूजन प्रेशर बोल रहे हो। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा अगर डिफ्यूजिंग पार्टिकल ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा आप एक अगरबत्ती जलाएंगे तो थोड़ा सा धुआं होगा, लेकिन आपने 10-12 अगरबत्ती जला दी तो बहुत सारा धुआं हो जाएगा। और अब यहाँ पे बहुत सारे डिफ्यूजिंग पार्टिकल है और प्रेशर भी ज्यादा है। डिफ्यूजिंग प्रेशर ज्यादा होगा जितना डिफ्यूजिंग पार्टिकल होंगे, तो हमने वही बोला है डिफ्यूजिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। तो हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा डिफ्यूजन का मतलब होता है कि चीजों का स्प्रेड होना, चीजें स्प्रेड होती है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यही हमने पढ़ा यहाँ पे, दैट इज आयंस, एटम या मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला? डिफ्यूजन जो है वो रैंडम मैनर में होता है क्योंकि इसके पास फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरा, इक्विलिब्रियम जब तक आता नहीं है तब तक ये डिफ्यूजन होते रहता है। और लास्ट में हमने देखा कि ये परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल अपने मीडियम पे एक्सर्ट करती है जिसमें वो डिफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर की ही। अगर बात करें तो डिफ्यूजन
प्रेशर ये प्योर वाटर का, जिसमें ये कोई सोल्यूट नहीं है, कोई आपने बाहर से कुछ चीज डाली नहीं है, नमक चीनी कुछ नहीं डाला है, पूरा ये सोल्यूट प्योर 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 वाटर है, ये सोल्यूशन, ये जो है आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर आपके पास पूरा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा होता है। इसकी एक वैल्यू भी होती है जो आपके बुक में नहीं गिवन है, 1326 एक वैल्यू होती है। तो ये इतना प्रेशर होता है, मतलब ये मैक्सिमम होता है, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर इज मैक्सिमम। फिर आप बोलते हो जैसे जैसे आप इसमें सोल्यूट डालोगे, जैसे जैसे आप इसमें नमक चीनी या कोई भी सोल्यूट मिलाते जाओगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर लेस होगा। इसको ऐसे समझो, मैं अगर प्योर वाटर को जमीन पे फेंक देता हूं तो वो बड़े जल्दी फैल जाएगा, या पानी को किसी और पानी में मिलाता हूं तो बड़े जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सॉल्यूशन को किसी और पानी में मिलाओ तो उसको मिलने को टाइम लगेगा, आपको उसको घोलना पड़ेगा, थोड़ा उसको घुमाना पड़ेगा, तब वो मिलेगा, या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज्यादा है? प्योर वाटर का, क्योंकि उसको डालते ही वो पानी में मिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन का प्योर जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या है, लेस है। तो अब आप एक टर्मिनोलॉजी पे पहुंचते हो, अगेन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये आपने पढ़ा कि ये आपने क्या देखा कि ये जो है हाईएस्ट होता है, और डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जितना आप सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उतना डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। फिर आप एक टर्मिनोलॉजी पे पहुंचते हो जिसको आप बोलते हो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट कम हुआ, कितना डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ उसको आप बोलते हो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो आप बोल रहे हो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे आपने सोल्यूट डाला वैसे वैसे डिफ्यूजन प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आपने बोला प्योर वाटर से कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। मैंने बोला प्योर वाटर का 1326 है, ठीक है, इतना है। अब इसमें आपने सॉल्यूशन ऐड करने के बाद ये करीब करीब 1000 हो गया, ये 1000 हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होने के बाद आपने बोला कितना डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 326 से डिक्रीज हुआ, तो ये 326 डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। इसी को आप अब सक्शन प्रेशर भी बोलते हो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर ये टर्मिनोलॉजी दी थी B.S. मेयर ने, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी। इन्होंने यहां पे क्या बोला कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन डिफ्यूजन प्रेशर देन प्योर वाटर। तो यहां पे बोला है कि प्योर वाटर से सॉल्यूशन का जितना डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हुआ है, किससे? प्योर वाटर से, उसको आप बोलोगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो ये अभी नहीं पढ़ना है हमको, ये हम बाद में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ये टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे क्या डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आपको समझ गया कि ये जो है ये प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है उससे जितना भी डिफ्यूजन प्रेशर कम हुआ है सॉल्यूशन में उसको आप डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हो। उसके बाद आप क्या देखते हो, हेंस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ थर्स्ट ऑफ सेल। तो आप देखो कि अगर इस सेल में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब यहां पे आप देख रहे हो प्योर वाटर में आपने बहुत सारा क्या डाला हुआ है, सॉल्यूट डाला हुआ है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन में आप दोनों में अगर वाटर का देखो तो यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर इसको आप एज अ सेल कंसिडर करते हो, इसको आप एज अ सेल कंसिडर करते हो और इसके आजू बाजू में पानी रखते हो, तो पानी कौन से सेल में जल्दी जाएगा? पानी इस सेल में जल्दी जाएगा, इस सेल में वाटर विल मूव फास्टर। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सॉल्यूशन है जिसको उसे बैलेंस करना है, ठीक है। पानी को किसे बैलेंस करना है? सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को, यानी ये जो सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट ज्यादा है यहाँ पे, तो सॉल्यूट को बैलेंस करना है पानी को जाके। पानी सॉल्यूट को, जहां सॉल्यूट होगा वहां जाएगा पानी और उसको बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो जल्दी से जल्दी वाटर मूव करेगा कहां पे? ऐसे सेल में जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब जिसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हाई है, मतलब जिसका डिफरेंस हाई है, जिसका ये डिफरेंस क्या है? हाई। ये 326 का डिफरेंस आया था यहाँ पे, ठीक है, और इसका डिफरेंस 0 है, ठीक है। डीपीडी प्योर वाटर का क्या होगा? 0, और डीपीडी इसका क्या होगा बोला हमने? ये हाई होगा। हाई हमने एक वैल्यू ली तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 326 होगा, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। तो हम बोल रहे हैं जहां पे हाई है वहां पानी जल्दी जाएगा, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर कहां मूव करता है? लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर हमेशा मूव करता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो? नाउ वी कॉल इट एज अ वाटर पोटेंशियल। आज के डेट में हम इस डीपीडी को वाटर पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, और ये वाटर पोटेंशियल एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, तो उसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्यों हमें डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ना है, क्यों हमें डिफ्यूजन पढ़ना है या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये क्यों पढ़ना है? तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन ही वो एकलौता तरीका है जिससे प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है।
प्लांट में जो गैशियस एक्सचेंज होता है, इवन हमारे बॉडी में लंग्स में एल्वियोलाई में जो गैशियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड में, वो डिफ्यूजन से होता है। तो डिफ्यूजन इज द मेथड ऑफ गैशियस एक्सचेंज एंड फूड ट्रांसपोर्ट। दूसरा आप बोलोगे डिफ्यूजन जो है कंडक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल, हमारे नहीं खासकर प्लांट के बॉडी में वाटर और मिनरल का कंडक्शन डिफ्यूजन से हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो रूट में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी डिफ्यूजन से हो रहा है। तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। उसके अलावा कंडक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी डिफ्यूजन से होता है, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये भी डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत लोग मुझे एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या होता है पढ़ाने में हम कभी कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि वो याद नहीं रहता कि बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी समय देना चाहिए, है ना। तो ये अच्छी आदत है कि आप स्क्रीनशॉट लिए बिना क्लास सुनते समय ही आप नोट्स बना लो। ये एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके बाद हम उसको मोबाइल में ही रख देते हैं, वो हमारे बुक में कभी जाता नहीं। और जब तक चीज़ें आपके नोटबुक में नहीं जाएगी तब तक दिमाग में भी नहीं जाएगी, है ना। तो चीज़ें नोटबुक में भी होनी चाहिए, दिमाग में भी होनी चाहिए। इसीलिए जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पे आपने सारे नोट्स को कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो फिर वो मोबाइल में रह जाता है। तो इसीलिए एक तरीका अच्छा भी है कि मैं हटता नहीं, बट स्टिल आज अब मैं ट्राई करूंगा स्क्रीनशॉट देने का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।